हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको समुच्चय यानी कि सबसेट के बारे में बता देते हैं। सबका मतलब होता है छोटा, ठीक है। सेट का मतलब समुच्चय यानी कि छोटा समुच्चय। हम दो सेट ले रहे हैं यहाँ पे, ए और बी। ए का प्रत्येक अवयव यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। जब सेट ए के सारे अवयव सेट बी में होंगे तो सेट ए छोटा होगा, तो सेट ए को ही क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे यानी कि सबसेट कहेंगे बी का। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यदि बी के सारे अवयव, अभी ए के सारे अवयव बी में थे, ओके, अब बी के सारे अवयव ए में हैं, तब बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा, है ना। अब बी ए के बी में थे, अब बी के सारे अवयव ए में हैं यानी कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल देखिए, ए जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ए सेट छोटा है और ये सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए छोटा है बी से, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ए में 6 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी छोटा है तो बी सबसेट हुआ ए का, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट और डज नॉट सबसेट को भरिए, यानी कि सबसेट का साइन जो सबसेट है और जो सबसेट नहीं है, डज नॉट सबसेट का मतलब जो सबसेट नहीं है उसको भरना है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। 2 3 4 एलिमेंट यानी कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 2 3 4, ओके। सेट बी, नेक्स्ट सेट जो है उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपको गिवन है। तो बच्चों, ये जो 2 3 4 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, 2 3 4 है ना। तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो हम यहाँ पर सबसेट साइन डालेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ए बी सी और नीचे है बी सी डी। अब बच्चों, ए बी सी तो इसके अंदर है लेकिन ए नहीं है, यानी कि ए इसके अंदर अगर नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो इसमें कौन सा साइन डालेंगे, डज नॉट सबसेट का। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों इसका थर्ड पार्ट है जिसमें कहा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और दूसरे में कहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो बच्चों, अब मुझे ये बताइए, जब वो विद्यालय का विद्यार्थी है तो कक्षा 11th जो है वो भी तो विद्यालय के अंदर आती है ना। कक्षा 11th भी विद्यालय के अंदर ही आती है, तो इसीलिए कक्षा 11th विद्यालय के अंदर आ रही है, तो कक्षा 11th का सेट क्या हो जाएगा, छोटा सेट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये सेट इस सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन डालेंगे, हम सबसेट का साइन डालेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ। तो बच्चों, इसके फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी कि ये कोई समतल में स्थित एक वृत्त है। और सेकंड सेट में कहा है, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो बच्चों, जो वृत्त है उसके अंदर तो 1 2 3 इन्फिनेटिव टाइम्स त्रिज्या के वृत्त खींचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है जिसकी इकाई यानी कि जिसकी रेडियस 1 है। सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है इस समतल में। इस समतल में जितने भी वृत्त खींचे जाएंगे वो 1 रेडियस लेके खींचे जाएंगे, और इसमें कितनी भी रेडियस लेके खींचे जा सकते हैं, यानी कि ये वाला इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या डालेंगे, डज नॉट सबसेट। फिफ्थ पोर्शन पे आ जाते हैं। फिफ्थ में कहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और नेक्स्ट में कहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बच्चों, जो त्रिभुज है वो आयत तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज आयत के अंदर आने चाहिए, जबकि त्रिभुज अलग होता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, आयत की 4 भुजाएं होती है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें डज नॉट सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ में, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है।
यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट में कहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज भी तो त्रिभुज के अंदर ही आता है ना, तो इसीलिए ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये बताने हैं। ठीक है, अब बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है ए बी इज़ द सबसेट ऑफ बी सी ए, यानी कि ए बी सी ए का सबसेट है। तो ए बी एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट के अंदर, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें कहा है ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, तो ए ई इस सेट के अंदर आ रहा है तो ये इसका सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 3। तो बच्चों इसमें 1 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। नेक्स्ट में देख लेते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी। ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो बच्चों ए जो है सेट वो इसके अंदर आ रहा है ना, ए सेट इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। अब इसमें कहा है जो सेट ए है क्या वो एलिमेंट है सेट ए बी सी का। तो बच्चों सेट ए का है, अगर खाली ए कहता कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी तो ऑफ कोर्स ये ट्रू होता, लेकिन इसमें हमें सेट ही दे दिया कि क्या ये सेट इस सेट का एलिमेंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी सेट एलिमेंट नहीं हो सकता दूसरे सेट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाता सिर्फ ए, ये सेट नहीं दिया होता आपको, सिर्फ ए दिया होता कि क्या ए इस सेट का एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स होता। अब ये सेट है तो सेट किसी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 6 जिसमें कहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, और सेकंड सेट में कहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो बच्चों इसमें 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है और सम भी होनी चाहिए, तो 2 और 4 ये 2 डिजिट होंगी, और 36 नेक्स्ट में है वे संख्याएं जो 36 को विभाजित करती हैं। ठीक है, तो 2 4 36 को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये भी इसका सेट होगा, तो इसलिए हम इसमें क्या डालेंगे, सेट का साइन डालेंगे, सबसेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा है मान लीजिए ए कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 और एक सेट है 3 4 और 5। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। ठीक है, इसमें आपको रीज़न भी देना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें कहा है कि 3 4 इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों 3 4 ए के अंदर है सबसेट। ये जो सेट है अगर सिर्फ कहा जाता कि 3 4 सेट ए का सेट है तो ऑफ कोर्स होता। ठीक है, लेकिन अब इसमें 3 4 इसके अंदर नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। सेकेंड स्टेप में है कि 3 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, क्या 3 4 इसका एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स 3 4 इसके अंदर आ रहा है सेट ए के अंदर, तो ये इसका एलिमेंट है, तो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें कहा है 3 4। तो बच्चों अब सेट के अंदर दिया है ये एलिमेंट, ये क्या है, ये एलिमेंट है और ये पूरा सेट है। अब ये सेट हो गया, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स ये सबसेट है ए का, क्योंकि ये पूरा इस सेट के अंदर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट में कहा है 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, क्या 1 ए के अंदर है, तो ऑफ कोर्स 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए के अंदर है। नेक्स्ट में कहा है 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए। जो अगर कहता एक सेट के अंदर कि सेट 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ऑफ कोर्स ये इसका सबसेट होता, लेकिन अब एलिमेंट कहा है, ठीक है, कि 1 ओनली 1 गिवन है, 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं जिसमें कहा है 6 पार्ट में
1 to 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, और इसमें सबसेट आपको गिवन है, यानी कि इसमें सेट आपको दे रखा है 1 to 5, तो ऑफ कोर्स 1 to 5 जो है वो ए के अंदर आ रहा है। 3 4 इसका एलिमेंट था, अब इसमें 1 to 5 एलिमेंट है इसके, और ये सेट के अंदर गिवन है, तो ऑफ कोर्स ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि 1 to 5 इसका एलिमेंट है, तो बच्चों एलिमेंट सेट के अंदर गिवन नहीं होते, ठीक है, एलिमेंट अलग से लिखे जाते हैं, ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट अलग से लिखे जाते हैं, ये एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये इसके एलिमेंट नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके 8th पार्ट पे, जिसमें कहा है 1 2 3 इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्या 1 2 3 ए के सबसेट हैं? तो बच्चों 1 2 तो इसके अंदर है, लेकिन 3 जो है वो दूसरा सेट इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। 9th पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें कहा है 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, कि क्या 5 ए का एलिमेंट है? तो ऑफ कोर्स नहीं है, 5 ए का एलिमेंट नहीं होता है, 5 ए का सबसेट होता है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ ट्रू। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, यानी कि जितने भी ये सेट आपको दिए हुए हैं उनके सबसेट आपको लिखने हैं। अब बच्चों समुच्चयों में उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, जिसमें n जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिसमें 3 4, यानी कि सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं आपके पास 3 और 4, तो उपसमुच्चयों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कि फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n का, तो n इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में? 2 हैं, है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं, तो इसलिए n के प्लेस पे हमने 2 पुट किया, और 2 2 जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उपसमुच्चय बच्चों हर कोई सेट अपने आप का सेट होता है और उसके अंदर 5 ज़रूर इंक्लूड होता है, तो ये जो सेट हमारे पास 3 4 है इसके अंदर 5 तो इंक्लूड हो गई, ठीक है, और एक 3 जो है सिंगल 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, और 3 4 ये भी इसके अंदर है, ठीक है, तो इसके 4 सेट हो जाएंगे, 5 3 4 3 एंड 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि सेट ए सिंगल सेट दे रखा था, तो ए में बच्चों ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक ही है, n कितना है? 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर 2 सेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा और इसका ए सबसेट बनेगा, ठीक है, 5 भी ए का सबसेट होगा और ए भी ए का सबसेट होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें कहा है ए बी, तो ए बी इसके अंदर इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, ए और बी, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4 लिखेंगे, ओके। अब बच्चों 4 लिखेंगे तो 5 तो मैंने बताया था हर सेट में इंक्लूड होता है, तो और ए अलग से है इसमें, तो इसलिए ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, और फिर दोनों को साथ में लेना है, पहले सिंगल सिंगल और फिर दोनों को साथ में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड वाले पे, जिसमें 1 2 3 कहा है, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में? 3 हैं, है ना, तो n के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 3 लिख देंगे, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 5 हो गया एक, तो इसके अंदर एक सिंगल 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। आप इनको क्योंकि सिंगल सिंगल तो ले लिए, अब डबल करके लेंगे हम इसमें, तो क्या लेंगे? 1 2 2 3, ठीक है, फिर 1 3, अब तीनों ले लिए, अब 1 2 3 एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इसके सबसेट हो गए। इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हमें सिर्फ 5 दे रखा है, तो बच्चों ये सिर्फ सिंगल 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका सबसेट क्या होगा? सिर्फ 5 ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि घात समुच्चय है। घात समुच्चय बता देती हूँ मैं आपको क्या होता है। घात समुच्चय को इंग्लिश में पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पावर सेट ऑफ ए की घात। तो ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। ए के पहले आप उपसमुच्चय निकालेंगे और फिर उसका समुच्चय कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? घात समुच्चय हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, ए जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है, तो सबसे पहले इसके उपसमुच्चय लिखेंगे,
तो क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 इसके सबसेट आएंगे। 5 तो इंक्लूड होता ही है, तो सिंगल सिंगल करके ले लो। पहले 1 लिया, फिर उसके बाद 2 ले लिया, ठीक है, और फिर दोनों को एक साथ 1 2 समुच्चय हो गए। अब इसका फिर से सेट लेना है, तो वही क्या हो गया, घात समुच्चय हो गया। तो इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है, 5 1 2 1 2, तो यही क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, जिसमें कहा है पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए कोई 5 एलिमेंट है, यानी कि 5 का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब ए 5 है तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 0। और इसका पावर सेट कितना आएगा, जितने भी इसकी n की पावर बनेगी, n कितना है, 0, तो 2 की पावर n करते हैं तो 2 की पावर 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें पावर सेट की एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ इंटरवल। इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल को कहते हैं खुला अंतराल या फिर विवृत अंतराल। खुले अंतराल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, विच इज़ ए बी, ओके। अब बच्चों इसको लिखते किस फॉर्म में है कि x सच दैट x कोई एलिमेंट r का है और a लेस देन x लेस देन b, ठीक है। इन दोनों के बीच में लेस देन का साइन आता है, ठीक। और क्लोज इंटरवल को क्या कहते हैं, समवर्त या बंद अंतराल। क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट से, विच इज़ ए बी, ठीक है। अब इसमें कहा है क्लोज इंटरवल जिसमें लेस देन इक्वल टू साइन आता है, दैट इज़ कोल्ड क्लोज इंटरवल, ठीक है। जिसमें सिर्फ सिंगल साइन आता है, ओनली लेस देन, दैट इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। थर्ड स्टेप पे आते हैं, विच इज़ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि अर्धविवृत, यानी कि आधा ओपन सेट और आधा क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो बच्चों स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने ओपन लिया है और इधर क्लोज लिया है, तो ए जो है वो ओपन है तो ए के साइड में लेस देन साइन लगाएंगे, और बी जो है वो क्लोज है तो इसीलिए बी के साइड में लेस देन इक्वल टू साइन आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ए के साइड में इस टाइम क्लोज है तो इसलिए इसके साइड में लेस देन इक्वल टू आएगा, और बी जो है वो ओपन है तो इसके साइड में लेस देन साइन आएगा। इसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि इनको हमें सेट की फॉर्म में लिखना है, इन इंटरवल्स को। तो सबसे पहला है -3 और 0, जो कि ओपन इंटरवल है दोनों साइड से, ठीक है। सेमी नहीं है, क्योंकि अगर आधा ओपन और आधा क्लोज होता तो उसको हम सेमी बोलते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही ओपन है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x विच इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एंड दोनों साइड में लेस देन साइन लगाएंगे, -3 लेस देन x लेस देन 0, ओके। इसका सेकेंड पार्ट है जो कि क्लोज्ड है, नॉट सेमी, क्लोज्ड, ठीक है, टोटली क्लोज्ड है। तो 6 12 है, तो x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ r, और दोनों साइड में लेस देन इक्वल टू आएगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्ड पे, जिसमें कहा है x6 जो है वो तो क्लोज ओपन दिया हुआ है और 12 जो है वो क्लोज दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ r एंड 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 6 तो ओपन साइड है और 12 क्लोज साइड है। नेक्स्ट में -23 क्लोज साइड है और 5 ओपन साइड है, तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यानी कि ये 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, इनके लिए हमें सिर्फ एक ही सेट बनाना है, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट हमें बताना है जो इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, एक ही सेट, ठीक है, वो हमें बनाना है। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर हम समकोण त्रिभुज को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो अगर कोई हमें त्रिभुज गिवन है, ठीक है, तो हाँ वो भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। तो यानी कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय हम इसके लिए लेंगे। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है समुच्चय ए दे रखा है A135, सेट ए में 3 एलिमेंट है 135 और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है 2 4 6, सेट सी में 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से एक या फिर एक से ज़्यादा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट, जो कि सिर्फ एक ही सेट ऐसा होता है कि उसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है वो भी यू के अंदर आना चाहिए, बी भी यू के अंदर आना चाहिए, सी भी यू के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इज़ द सबसेट ऑफ यू, बी इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड सी इज़ द सबसेट ऑफ यू आना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा सेट है। तो फर्स्ट वाला है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 3 5 इसके अंदर है, अफकोर्स है। 2 4 6 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 0 2 4 6 8 इसमें 0 2 4 6 भी है लेकिन 8 नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाला 5 गिवन है, तो बच्चों 5 तो हर सेट के अंदर होता ही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 3 5 इसके अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 2 4 6 भी इसके अंदर एलिमेंट हैं, अफकोर्स हैं। 0 2 4 6 इसके अंदर है, अफकोर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेट यूनिवर्सल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट थर्ड जो है वही यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई है। ठीक है, और अगर नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।